आज एक संत का जन्मदिन एवं पुण्य स्मृति दिन दोनों है। हर परंपरा के अंदर, हर संप्रदाय के अंदर, हर संघ के अंदर कुछ संत ऐसे होते हैं, कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि जिनका नाम होठों पर आता है, लबों पर आता है और जिनका नाम लेने के बाद ये सर श्रद्धा और आस्था के साथ उनके चरणों के अंदर झुक जाता है। ऐसे ही गुरु जैन दिवाकर चोथमल जी महाराज के प्रशिष्य शताब्दी महानायक उपाध्याय प्रवर श्री मूलचंद जी महाराज, मैं उनके बारे में आपको कुछ बताऊं। आपने तो उनके दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन मैं उनके बारे में इसलिए बताना चाहती हूं कि कुछ आपको भी संतों की क्या मिले, जानकारी मिले, पता चले। गुलदस्ते के अंदर बहुत सारे फूल हैं, कौन सा फूल किस जाति का है और किस क्वालिटी का है, हमें उसका भी क्या हो जाए, पता चल जाए। और हमारे धर्म पर, हमारे शासन पर, हमारे संघ पर संतों का बहुत बड़ा उपकार है, ऋण है, एहसान है। क्योंकि आज तक महावीर की परंपरा और महावीर की वाणी जिन्होंने टिकाए रखी है, जिन्होंने महावीर की नौका की वल्गा अपने हाथों में थामे रखी है और जो जन जन तक महावीर की वाणी का प्रचार और प्रसार करते हैं, वह कौन है? संत हैं। ऐसे ही संत जिन्होंने राजस्थान की माटी जोधपुर के पास पाली में जिन्होंने जन्म लिया, छोटी उम्र के अंदर जैन दिवाकर चोथमल जी महाराज के चरणों में दीक्षा ली। समय के साथ शास्त्रों का अध्ययन, आगमों का अध्ययन और बहुत सारी साधनाएं भी की। और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे उस गुरु के दर्शन का और सेवा का भी क्या मिला है, लाभ मिला। क्योंकि उसी परंपरा के अंदर मैंने भी क्या ली, दीक्षा ली। मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि वह एक ऐसे साधक थे, कई भक्त कहते हैं कि जब उपाध्याय प्रवर मूलचंद जी महाराज जिस समय ध्यान के अंदर बैठते थे, जिस रूम के अंदर बैठते थे, चाहे वहां पर कितना भी अंधेरा हो, लेकिन उनके शरीर से क्या निकलती थी? एक प्रकाश की किरण निकलती थी। लोगों ने यहां तक कहा है, मैंने तो नहीं देखा अपनी आंखों से, लेकिन उनके भक्त और उनके शिष्य कहते थे कि जब गुरुदेव ध्यान के अंदर बैठते थे तो जमीन से 4 अंगुल ऊपर हो जाते थे। यह एक साधक की क्या होती है? साधना। क्योंकि जब व्यक्ति साधना में डूबता है, ध्यान के अंदर डूबता है, तो वह जमीन से क्या हो सकता है? ऊपर। आप कहेंगे ऐसा क्यों? मैं आपको टेक्निकली बताऊं। भारी चीज जमीन पर रहती है और हल्की चीज जमीन से ऊपर उठती है। जब कोई साधक अपनी साधना करता है तो उसका शरीर वेटलेस, हल्का होता है। कर्म कषाय से वे क्या हो जाते हैं? निर्लिप्त होते हैं, मुक्त होते हैं। तो ऑटोमेटिक उनका शरीर धरती से ऊपर उठता है। जैसे उदाहरण के तौर पर तीर्थंकर के पैर कहाँ नहीं लगते हैं? जमीन पर नहीं, जमीन से वे भी क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन बात हम उपाध्याय प्रवर की कर रहे हैं।
एक अच्छे प्रवचनकार थे, एक अच्छे साहित्यकार थे, एक अच्छे कवि थे, एक अच्छे साधक थे, एक अच्छे शिष्य थे, एक अच्छे गुरु थे। एक अच्छा शिष्य बनना भी क्या नहीं होता है, आसान नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि वे एक अच्छे शिष्य कैसे थे। जैन दिवाकर चोथमल जी महाराज, जिनका समाधि स्थल राजस्थान कोटा के अंदर बना हुआ है, जीवन की जब अंतिम संध्या आई, जब 98 इयर्स के हो चुके थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 98 इयर्स के अंदर उस संत ने एलोपैथिक, होम्योपैथिक दवा का जिंदगी में कभी भी गलती से भी उन्होंने उपयोग नहीं किया। न होम्योपैथी ली, न एलोपैथी ली। हाँ, वक्त आने पर उन्होंने आयुर्वेद की दवाएं जरूर ली, लेकिन एलोपैथिक इंजेक्शन या मेडिसिन या स्लाइन, इसका कभी भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर, जैसे दिगंबर संत अपनी दीक्षा पर्याय के अंदर कभी भी एलोपैथिक दवा का क्या नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं, वैसे ही गुरुदेव उपाध्याय प्रवर मूलचंद जी महाराज ने कभी भी एलोपैथी दवा का यूज नहीं किया। और मैं आपको बताऊं, 100 साल की उम्र तय करने के पश्चात भी उनके आंखों पर क्या नहीं लगा, चश्मा नहीं था। यह भी नहीं कि उनकी आंखों पर कोई लेंस बिठाया गया, नो लेंस, नो स्पेक्स, नो चश्मा, कुछ भी नहीं। और 100 साल की उम्र के अंदर फिर भी वह पैदल क्या करते थे, चलते थे। डोली और वाहन का उन्होंने कभी भी क्या नहीं किया, व्हीलचेयर आदि का उन्होंने कभी भी यूज नहीं किया। सोचिए एक साधक की साधना कितनी होती है। और साथ जब जिंदगी की अंतिम संध्या नजर आई तो आपने शिष्य से कहा, मुझे तो कोटा ही जाना है। स्थिरवास की विनंती, रतलाम, जावरा, मंदसौर, ब्यावर, क्योंकि एक वयोवृद्ध संत जब चल नहीं पाते हैं तो संघों में एक भावनाएं होती है, एक श्रद्धाएं होती है कि गुरुदेव हमारे यहां पर विराजे। लेकिन गुरुदेव का अपना एक निर्णय है कि चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं तो कोटा ही जाऊंगा जहां मेरे गुरु का क्या बना हुआ है, धाम बना हुआ है। सभी ने मना किया, रोका, लेकिन गुरुदेव कहां पर गए, कोटा गए। 98 इयर्स के अंदर पहुंचे। उनका चतुर्मास 99 इयर्स का जब था तब उन्होंने कहा किया, 2020 और 2021 दोनों चतुर्मास उनके कहां पर हुए, कोटा के अंदर, जहां गुरुदेव की समाधि बनी हुई है उसी के पास उन्होंने चतुर्मास किया। हर दिन जाकर गुरुदेव का ध्यान करना, गुरुदेव की साधना करना, गुरुदेव का जप करना। आचार्य हुक्मी चंद जी महाराज जो एकावतारी हुए, उनकी छंद और उनके स्तोत्र का पाठ करना। और उपाध्याय प्रवर मूलचंद जी महाराज गौतम स्वामी के परम भक्त थे। अगर कोई भी व्यक्ति उनके पास आता तो वे, अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है, वे मंत्र किसका देते थे, गौतम स्वामी का। गौतम स्वामी के प्रति एक अनंत आस्था श्रद्धे उपाध्याय प्रवर मूलचंद जी महाराज की थी। वे कहते थे, जो गौतम का नाम ले ले, जो गौतम की साधना कर ले, जो गौतम को भज ले, उसके जीवन में कभी तमस नहीं आता, कभी अंधकार नहीं आता, न अन्न की कमी आती है, न धन की कमी आती है।
सोचिए जरा, आप भी गौतम स्वामी का नाम लेते हो? कैसे लेते हो? कब लेते हो? कितनी बार लेते हो? गुरुदेव कहा करते थे अपने शिष्यों को, अपने संतों को, अपनी शिष्याओं को, किसी भी नगर में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, गौतम स्वामी का नाम लेकर चले जाना, सब कुछ तुम्हें आसानी से क्या हो जाएगा? आहार हो चाहे जो चीज हो, तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। तुम्हें किसी भी बात की क्या नहीं आएगी? तकलीफ नहीं आएगी। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं प्रसंग के अनुसार। उपाध्याय प्रवर अमर मुनि जी महाराज, आपने उनके क्या किए होंगे? दर्शन किए होंगे। जिस समय उपाध्याय प्रवर अमरचंद जी महाराज जब विरायतन और राजगृही नहीं आए थे, उससे पहले की घटना बता रही हूं। उस समय वे आगरा लोहा मंडी में जिस समय विराजित थे, परम भक्त थे गौतम स्वामी के। जैसे उपाध्याय मूलचंद जी महाराज भक्त थे, वैसे ही कौन थे? अमर मुनि जी महाराज। कुछ भी काम हो, गौतम स्वामी का नाम ले लो। प्रवचन है, गौतम स्वामी का नाम ले लो। गोचरी जा रहे हो, गौतम स्वामी का नाम ले लो। कोई साधक आया, कोई श्रावक आया, गौतम स्वामी का छंद क्या कर दो? सुना दो। शिष्य कहते थे गुरुदेव, जब देखो तब आप नाम किसका लेते हो? गौतम गौतम गौतम। क्या है गौतम स्वामी के अंदर? होता है कई बार, अगर गुरु एक ही चीज को बार बार रिपीट करता है तो शिष्य थोड़े क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज। और उन्हें लगता है एक ही नाम क्यों, बहुत सारे नाम हैं, तीर्थंकर भी है। लेकिन गुरुदेव तीर्थंकर के बारे में नहीं कहते हैं। जब आए तब किसके बारे में? गौतम स्वामी के बारे में। तो उपाध्याय जी ने कहा, सुनो, गौतम स्वामी का नाम लेकर जाओगे, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। शिष्य भी मेरे जैसे थे। एक दिन कहा, गुरुदेव, गोचरी का वक्त था, गुरुदेव हमें खीर पूड़ी खाना है। क्या खाना है? खीर पूड़ी। आज जैसा वक्त नहीं था कि किसी श्रावक को कह दे, इशारा कर दे कि शिष्यों को क्या खाना है? खीर पूड़ी खाना है। वह वक्त कि आधा कर्मी आहा कम में उद्देश्य से बनाया गया, या सामने लाया गया, दोनों आहार साधु ग्रहण नहीं करता था, और ग्रहण कर जाए तो उसे क्या लगता था? दोष, और वह उसका प्रायश्चित भी करता था। आज तो बहुत सारा परिवर्तन हो गया। आज तो हम सारे क्या बन गए हैं? सुविधावादी बन गए हैं। सच्चाई कहने में मुझे क्या नहीं लगता है? डर नहीं लगता। आपकी बात नहीं कर रही हूं, किसकी बात कर रही हूं? हमारी बात कर रही हूं। आज हम बहुत सुविधावादी बन गए हैं। सब कुछ हमें सरलता से और इजी तरीके से चाहिए। लेकिन वह समय एक क्रिया, एक आचार की प्रधानता थी। जब उपाध्याय जी को शिष्यों ने कहा, ठीक है लेकर आता हूं, ये नहीं कहा कि आज नहीं कल खिला दूंगा। ऐसी कौन सी जल्दी है कि आज खीर पूड़ी खाना है? नहीं, शिष्यों ने कहा है तो शिष्यों के प्रति भी गुरु का क्या था? एक अगाध स्नेह और एक प्रेम। गए, गोचरी के पात्र हाथ में लेकर, स्थानक से 10 कदम दूर गए होंगे, सामने से एक श्रावक आया, गुरुदेव मेरे घर पर पधारो। क्या करे, जाए या न जाए? जब कोई आगे होकर आप जिस समय शकुन से निकले हो, और अगर आपको कोई कह दे मेरे घर पधारो, गलती से भी उसे क्या मत कहना? ना मत कहना। ठीक है, महाराज साहब ने सोचा चलो मैं जाता हूं। गए, पात्र खोले, श्रावक ने अपने बर्तन खोले। पहला पात्र खोला जिसमें खीर था,
दूसरा पात्र खोला, उसमें क्या थी? गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी, सारी तैयारी। गुरुदेव ने पूछा आज क्या बात है? क्योंकि आज तो घरों के अंदर एनी टाइम मिठाई क्या रहती है? अवेलेबल रहती है। लेकिन पीछे जमाने के अंदर आज के 50-60 साल 70 साल पहले की बात कर रही हूं, उस समय हमेशा मिठाई अवेलेबल नहीं रहती थी। तब कहा आज मेरे घर पर लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए हैं, इसलिए घर पर क्या बनी है? खीर और पूड़ी बनी है। उठाए पूरे पात्र भरे हुए, और गुरुदेव 10 मिनट के अंदर कहां पहुंच गए? लोहा मंडी स्थानक के अंदर। और जब लोहा मंडी स्थानक के अंदर पहुंचे, पात्र खोले, शिष्य आंख की खुली रह गई, क्योंकि जब खीर का पात्र भरा हुआ था और पूड़ी का पात्र भी भरा हुआ था। गुरुदेव आप कहां से लाए और इतना जल्दी? गुरुदेव ने कहा अंगुष्ठे अमृत बसे लब्ध इतना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित। ये कृपा सिर्फ किसकी है? गौतम स्वामी की है। मैं गौतम स्वामी का नाम लेकर निकला था, तो मेरा पात्र कभी भी क्या नहीं रहेगा? खाली नहीं रहेगा। और गौतम स्वामी का पात्र हमेशा खीर से कैसा रहता है? अरे भरा हुआ रहता है। ऐसे परम भक्त गौतम स्वामी के कौन थे? उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज। और जीवन की अंतिम संध्या भी उन्होंने कहां गुजारी? अरे विरायतन, जहां पर व्यवहारगिरी पर्वत पर गौतम स्वामी को क्या हुआ? निर्वाण और केवल ज्ञान दोनों कहां पर हुए थे? व्यवहारगिरी पर्वत पर। ऐसे ही गौतम स्वामी के परम भक्त कौन थे? मेरे श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय प्रवर मूलचंद जी महाराज थे। 100 साल की जिन्होंने उम्र तय की, और अपने गुरु की समाधि के पास जिनके क्या निकले? प्राण निकले। हमारे साध्वी अदिति जी महाराज, जिन्होंने वैराग्य काल के अंदर श्रद्धेय गुरुदेव के क्या किए थे? दर्शन। लगभग जिस समय 7 साल या 8 साल के होंगे, लगभग 2012 की बात है, जिस समय प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर चंदना जी महाराज साहब को प्रवर्तनी पद की चादर अर्पण की गई थी। करीब उस समय गुरु दिवाकर परिवार के 80 साधु साध्वी और लगभग 10 से 15 हजार का क्राउड नीमच के अंदर अवेलेबल था। जिस समय साध्वी अदिति जी वैरागिन पल्लवी थी और गुरुदेव के दर्शन किए, गुरुदेव ने कहा बेटा मैं तेरी दीक्षा कर दूं? वैरागिन ने जवाब दिया कर दो। लेकिन गुरु जी ने, चंदना जी महाराज साहब ने मना किया, अभी तो बहुत छोटी है, 7 साल की है, और आज के जमाने के अंदर परिवार क्या नहीं देता है? आज्ञा नहीं देता है। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, जब भी दीक्षा ले क्या करना? मेरे हाथ से दीक्षा लेना, मैं तेरी दीक्षा करूंगा। लेकिन संयोग 2022 के अंदर इनकी दीक्षा हुई, और 2021 के अंदर गुरुदेव इस दुनिया के अंदर नहीं रहे। लेकिन उस महान गुरु का आशीर्वाद इस परिवार पर आज भी है। जब भी हमें बड़ी संख्या के अंदर देखते, कहते थे क्या तुम्हारा परिवार फल रहा है, फूल रहा है, ऐसे ही तुम बढ़ते रहो, ऐसे ही तुम गुरु परिवार का नाम आगे बढ़ाते रहो। निश्चित है जिसे गुरु का आशीर्वाद होता है, जिस पर गुरु का हाथ होता है, वह बगिया हमेशा क्या होती है? फलती और फूलती रहती है। ऐसे महान गुरु के चरणों में मैं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बोल भगवान महावीर स्वामी की।